तो हमारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मीन ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। अब हमारे को मीडियन कवर अप करने की बारी है। तो मीडियन के ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस इस बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो जरा ध्यान से एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चे, मीडियन के बारे में एक बात समझ लो कि मीडियन एक वो सेंट्रल वैल्यू है जो कि एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द डेटा है। एग्जैक्टली वो मिडिल ऑफ द डेटा है। तो इस बात को डायरेक्टली हम लोग ना समझ करके सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कैसे मीडियन हम लोग फाइंड करते हैं। तो बच्चे, ये डेटा हमारे को गिवन है। अब इस डेटा को सबसे पहला रूल है मीडियन को फाइंड करने का कि उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। तो बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ये बोलो 1 है तो पहले मैंने 1 लिखा, 1 के बाद बोलो कौन सा नंबर आ रहा है, 2 लिखा, 2 के बाद क्या लिखा मैंने, 5 लिखा, 5 के बाद 9 एंड देन 13 एंड देन 15। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा यहां पे बताओ बच्चे कितने थे, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टोटल यहां पे एक और कोई डेटा आई थिंक रह गया, डेट इज 11। तो बच्चों यहां पे मैंने 11 रख दिया एंड दिस इज 15। नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा यहां पे जो है वो ऑड नंबर ऑफ डेटा है, डेट इज 7। नंबर ऑफ डेटा इज 7। तो नंबर ऑफ डेटा जब हमारा ऑड होता है, इन दैट केस सबसे मिडल पोजीशन वाले डेटा को हमारे को ढूंढना है। तो मिडल पोजीशन वाले डेटा को ढूंढना है तो सबसे पहले मिडल पोजीशन कौन सा है, ये बात को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 7। तो बच्चे, एक छोटा सा काम करो, उसमें एक ना 1 ऐड कर दो और उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 7 में 1 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो बताओ क्या आ गया बच्चे, 4th। अब जरा सा 4th नंबर पे डेटा कौन सा है इसे फाइंड करने की कोशिश करो। ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो बच्चे, ये जो 4th प्लेस है ना, ये मिडल मोस्ट डेटा है। ये बोलो क्या है, मेरा मिडल मोस्ट डेटा है। और यही मिडल मोस्ट जो डेटा है वही हमारा मीडियन होगा, वही हमारा मीडियन होगा। सो इस केस में जो हमारा मीडियन है वो मीडियन बोलो किसके इक्वल है, दिस मीडियन इज इक्वल्स टू 9। सो इस केस में हमारा मीडियन का वैल्यू है 9। कितना सिंपल है, सोचो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा करते हैं कि अब यहां पे जो डेटा है उसे हमारे को फिर से असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलो क्या करूंगा मैं, 1, उसके बाद बोलो आ गया 2, उसके बाद बोलो क्या आ गया 6 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद बच्चों 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 12 एंड देन 15 देन 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कोई डेटा इसमें रह गया, तो 1 मैंने लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, राइट, देन 9 लिख दिया। अच्छा बच्चे, 15 2 टाइम्स आ रहे थे तो मैं यहां पे 15 को 2 टाइम्स लिख देता हूं एंड देन 18। कितने नंबर ऑफ डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 नंबर ऑफ डेटा है। तो बच्चे, 9 जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो उसके केस में मिडिल पोजीशन फाइंड करने के लिए मैंने यहां पे लिखा था, जैसे उसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे n की वैल्यू बताओ कितनी है, 9+1 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ कितना आ गया, 10/2, डेट इज 5th। यानी 5th पोजीशन पे जो डेटा है वो हमारा बोलो क्या है, मीडियन है इस केस में। तो 5th पोजीशन पे कौन सा डेटा है, 1 2 3 4 5। 5th पोजीशन पे जो बच्चे डेटा है वो 9 है। सो इस केस में भी हमारा मीडियन बताओ क्या है, 9 है। 2 केस में मीडियन 9 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक केस में 9 ही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चे। अब जरा सा इसमें मीडियन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मीडियन को जब मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहला रूल है डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, बराबर है। डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग इंक्रीजिंग में करेंगे बच्चे, थोड़ा देख के सुंदर लगता है। ये बताओ क्या है, 2, मैंने 2 लिख दिया, 5, राइट, एंड देन 11, नहीं 5 के बाद कौन है, 9, 9 के बाद बताओ कौन सा है, 11, राइट, एंड देन उसके बाद 13, 2 टाइम्स 13 है, ठीक है, एंड देन
11 कट किया, 13 के बाद आई थिंक 2 टाइम्स 17 है, सॉरी बच्चे उससे पहले 15 है एंड देन 2 टाइम्स 17 है, बराबर, एंड देन आई थिंक सो 1 नंबर इज लेफ्ट दैट इज 19. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक डेटा रह गया, कौन सा रह गया? तो इसे हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं. 2 5, ठीक है, 2 5 9, राइट, एंड देन 11. अच्छा 11 2 टाइम्स है बच्चों. 11 कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स. तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, 11 2 टाइम्स है. चलो तो अब हमारे को मिल गया टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा बताओ कैसे है? ऑड नंबर ऑफ डेटा है. ऑड नंबर ऑफ डेटा के लिए मैंने क्या रूल बताया है? पोजीशन, मिडल पोजीशन फाइंड करने के लिए n + 1 डिवाइडेड बाई 2. तो बच्चे 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 बाई 2 दैट इज 6. तो बच्चे मेरे को मिल गया 6, यानी 6th पोजीशन पे जो मेरा डेटा है वो बोलो क्या है? मिडल मोस्ट डेटा है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो बच्चे 6th पोजीशन पे मेरा बताओ कौन है? ये 13 है. सो इस केस में हमारा मीडियन बता दो कितना हो गया बच्चे? 13, बराबर है ना? तो ये हो गया मीडियन. अब बच्चे जरा सा एक दो बातें करते हैं. ये जो मिडल वैल्यू देखो ना, ये कितनी आसानी से ये फॉर्मूला हमारे को दे रहा है. कहता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2. 6th पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने थे? 11. इसका मतलब है 5 दिस साइड, 5 दिस साइड. ये मिडल नंबर ऑफ बोलो क्या हो गया? डेटा हो गया, बराबर है क्या? तो अब इसका फॉर्मूला जरा सा समझने की कोशिश करो कि यही क्यों मिडल नंबर ऑफ डेटा दे रहा है. क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जब डेटा होगा तो बच्चे उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करने से एग्जैक्ट मिडल पोजीशन दे देता है. आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो. जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में बताओ टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे कितने थे? 7. अब उसका मिडल नंबर ऑफ डेटा क्या होगा? मिडल पोजीशन क्या होगा? तो मिडल पोजीशन होगा उसका 7 + 1 डिवाइडेड बाई दैट इज 4. तो अब देखो ना 7 के केस में 3 दिस साइड, 3 दिस साइड, मिडल डेटा, राइट. नाउ यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा मिडल डेटा? मेरा 5th. टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं इसमें? 11. तो 11 टोटल नंबर ऑफ आई थिंक नहीं सॉरी बच्चे, यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 9. 9 में 1 ऐड किया हो गया 10. 10 को 2 से डिवाइड किया आ गया 5. यानी 9 के केस में इफ द टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 9 देन डेफिनेटली द मिडल मोस्ट डेटा इज द 5th पोजीशन वाला डेटा, बराबर है क्या? तो बच्चे ऑड नंबर के केस में हम लोग ये ट्रेंड को देख रहे हैं कि मिडल पोजीशन को फाइंड करने के लिए ऑड नंबर के केस में बच्चे इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे. अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है देन मिडल पोजीशन इक्वल्स टू, इन केस ऑफ ऑड मिडल पोजीशन, राइट, इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट. ये डायरेक्टली हमारे को मिडल पोजीशन मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट बातें करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अब यहां पे बच्चे अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये बोलो इवन नंबर ऑफ डेटा आ गया. तो इवन नंबर ऑफ डेटा के केस में जरा सा अब हमारे को ध्यान देना है कि यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल बताओ कितने नंबर ऑफ डेटा आ गए मेरे को? 6 नंबर ऑफ डेटा आ गए. अब इवन नंबर ऑफ के केस में ना मिडल मोस्ट डेटा एक नहीं 2 होंगे. कैसे होंगे 2? तो जरा सा ध्यान देते हैं. अब मान लो 6 है तो थर्ड पोजीशन वाले डेटा को पकड़ा. अगर थर्ड पोजीशन मेरा मिडल है तो इधर में 2 हो गया, इधर में 3 हो गया. मिडल फिर किस बात का? अगर मैंने 4th पोजीशन वाले डेटा को मिडल बोला था, इस साइड में 3 हो गया, इस साइड में 2 हो गया, फिर मिडल किस बात का? तो बच्चे मैं 3rd और 4th दोनों को मिडल मान लेता हूं. लो 2 LHS में, 2 RHS में, और मिडल में ये दोनों, बराबर है क्या? अब यहां पर जरा सा काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑफ डेटा है. तो बच्चे अब इसके मिडल में कौन सा आएगा? तो 10 नंबर के केस में बच्चे अब क्या होगा वहां पे कि अगर थोड़ा ठीक से सोचो तो 5th पोजीशन एंड 6th पोजीशन, 6 के आगे 4 डेटा होगा और 5 के पीछे 4 डेटा होगा. 4 पोजीशन होंगे, इसमें 4 पोजीशन, 2 पोजीशन, ये टोटल 10. तो इस बात को हम लोगों को बहुत इजीली फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से काम करते हैं. बताओ टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 6. 6 को किससे डिवाइड करो? 2 से. बोलो आंसर कितना आ गया? 3. अब 6/2 + 1 कर दो बच्चे, आंसर क्या आ गया? 4. तो देखो ना 3rd और 4th तो हमारा तो इसमें मिडिल था, राइट. जब डेटा टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 6. तो बच्चे अब इसका मेरा 3rd पोजीशन एंड 4th पोजीशन मिल गया. तो 3rd पोजीशन पे 8 है. नहीं, अभी इसको सबसे पहले हमारे को मीडियन फाइंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना नहीं भूलेंगे. 1 5 7 8
9, 18। तो अभी जरा सा एक सिंपल सा काम कर लो, इनको मिडिल नंबर को आप पकड़ लो, कौन कौन से मिडिल थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे कौन कौन से डेटा है, 7 है एंड 8 है। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा, 7.5। तो हमारा इस केस में जो मीडियन आने वाला है वो 7.5 आने वाला है। नाउ सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इसको क्या करूंगा मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिखूंगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बता दो इसमें कौन सा है, 7, 8, 9। तो बच्चे ये हो गया 7, 8, 9, इन तीनों को मैंने कट किया, उसके बाद 18 है एंड देन 22 है एंड देन 55 है एंड देन आई कैन सी 65 एंड देन 85 बराबर है एंड देन 101 एंड देन 110, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बच्चे एकदम करेक्ट है ये, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 10। अब हमारे को इनके दो मिडल मोस्ट डेटा आएगा, तो पहला आ जाएगा 10/2 दैट इज 5 एंड देन बता दो बच्चे दूसरा कौन सा आएगा, सिंपली यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसमें 1 ऐड कर दो दैट इज 6। वैसे भी लॉजिकली आप देखो तो हमारा 5th एंड 6th पोजीशन ही हमारा मिडल मोस्ट डेटा होगा, क्योंकि 4 इस साइड 4 इस साइड 8 हो गए प्लस 2 डेटा यहाँ पे तो 10। तो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे हमारे को मिल गया 22, 6 पे मिल गया 55। सो द मीडियन इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा मीडियन, इन दोनों का क्या ले लो, एवरेज ले लो। तो 22 + 55/2, तो बोलो कितना हो गया बच्चे ये 65, 75, राइट। तो दिस इज 77/2। अब 77/2 बता दो कितना आ जाएगा, 38.5। तो बच्चे 38.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इन द सेम वे जरा सा पहले मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे ये हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे जो है वो 2 है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 एंड देन 2 के बाद बोलो कौन सा है, 8 है, 9 है, राइट, 10 है, 8, 9, 10, 12, ठीक है। तो मैंने इनको कट कर दिया। उसके बाद कौन आ गया, 55, 12 भी मैं लिख चुका हूँ, 3 2 5 डेटा, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। 12 के बाद बच्चे आ गया आई थिंक सो 12 2 टाइम्स थे, तो बच्चे मैंने 2 टाइम्स लिख देता हूँ। 11 भी 2 टाइम्स थे इसमें, यहाँ पे भी 11 है तो 11 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, बराबर है। अब फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है बच्चों। नाउ अभी जरा सा ध्यान देते हैं, 2 8 9 10 11 12 12, ठीक है। उसके बाद का जो डेटा आ जाएगा वो बोलो क्या आ जाएगा, 55 75 85 एंड देन 88 एंड देन 98, बराबर है। अभी मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया क्या। तो बच्चे ये 12 नंबर ऑफ डेटा हो गया। क्या ये इवन नंबर ऑफ डेटा है, हाँ है। इवन नंबर ऑफ डेटा के केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताओ बच्चे। तो इसमें सिंपल से एक काम करेंगे, n/2 दैट इज 12/2, 6 हो गया और इसी में एक ऐड कर दो 7, यानी 6th पोजीशन 7th पोजीशन बोलो क्या होंगे हमारे, मिडल मोस्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7, तो बच्चे 1 2 3 4 5 डेटा इस साइड में, ठीक है मेरे पास, और देखो यहाँ पे भी 5 डेटा होंगे 1 2 3 4 5, तो यानी ये प्रूफ हो गया कि ये मिडल मोस्ट डेटा है। तो 12 + 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24/2 इक्वल्स टू 12, सो मीडियन इक्वल्स टू 12। तो बच्चे अब ओवरऑल मैं बात आपको ये कहना चाहता हूं कि जब इवन नंबर ऑफ डेटा हो उस केस में हमारे को मीडियन फाइंड करने के लिए एक ही काम करना है, आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है n/2, n/2 + 1। ये दोनों पोजीशन पे जो डेटा आएगा उसी का एवरेज हमारा क्या होने वाला है, मीडियन होने वाला है। नाउ इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डेटा n+1, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डेटा द मिडल टर्म इज n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा के लिए मीडियन की कंसेप्ट था, ठीक है बच्चे। अभी हम लोग कुछ और ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उससे पहले इसे नोट कर लो। तो बच्चे हम लोगों ने कुछ 5-6 क्वेश्चन आई थिंक अभी देखा था, हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं, काफी सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ध्यान से देखो।
कहता है कि नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री राइट इन डिफरेंट वीक्स आर दिस 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 राइट। अब हमारे को इसका मीडियन फाइंड करना है, बराबर है ना। तो अब इस डेटा का अगर मेरे को मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहला रूल है बच्चों, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू बता दो कौन सा है। मेरे को वहां पे 68, 72, 63, 55। तो बच्चे जो सबसे छोटा वैल्यू मेरे को दिख रहा है डेट इज यहाँ पे 55 एंड आई थिंक एंड देन 63 एंड देन 68 ओके एंड देन 72 ओके देन 80 के दो वैल्यूज हैं बच्चों, 80 के दो वैल्यूज हैं। और बता दो मेरे को 85 एक है, 90, 92 ये है। तो कितने नंबर ऑफ डेटा थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे मैंने टोटल यहाँ पे 9 डेटा है। मैंने ऑड नंबर के केस में बताया था कि कौन से पोजीशन पे मीडियन आएगा। ऑड नंबर के केस में यहाँ 9 है तो 9 प्लस 1/2 बताओ 10/2 डेट इज 5। फॉर्मूला क्या था n प्लस 1/2। कब ये फॉर्मूला कब था, जब टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या हो ऑड हो। सो डेट इज 5th पोजीशन पे मेरे को डायरेक्टली मीडियन मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो बच्चे हमारा इस केस में मीडियन बता दो क्या है 80। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं। द डेली प्रॉफिट ऑफ अ हॉकर फ्रॉम लास्ट 10 डेज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये डेटा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, अब मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे जो 10 डेटास अपने को गिवन है, ये यहाँ पे देख लो, ये गिवन है 10 डेटा। नाउ बच्चे अगर मैं इसको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे छोटी वैल्यू बता दो कौन सा है, एक 257, 249। अभी देखो यहाँ पे 249 सबसे छोटा वैल्यू है, बराबर है। सो दिस इज 249 मैंने लिख दिया। उसके बाद बता दो 257, उससे पहले 255.5, 255.5 and then 257 and then 258.5 right and then आ जाएगा 260, आई एम करेक्ट। ठीक है 260, 261.5 ठीक है and then 262.5, 262.5 and then 264 and then नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 265 and then 267। तो बच्चों जरा ध्यान से मैं मैच कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 डेटा मिल गए। 10 डेटा के केस में हमारे पास दो मिडल मोस्ट डेटा होगा, डेट इज एक होगा n/2 और दूसरा बोलो क्या होगा n/2 + 1। तो डेट इज 10/2 इज 5 और ये बोलो क्या हो जाएगा 10/2 + 1। तो डेट इज 5 + 1 = 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। तो 5th पोजीशन पे बोलो कौन सा डेटा है 1 2 3 4 5। 5th पोजीशन पे है 260, 6th पोजीशन पे है 261.5। तो बच्चे अब यहाँ पे अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो कोई भी बड़ा काम हमारे को नहीं करना है, जस्ट इसका एवरेज ले लेना है। डेट इज 260 + 261.5 डिवाइडेड बाई 2। ये बोलो कितना हो गया 400, 500 60 + 60 120 होता है। 121 इस साइड से आ गया, 400 इस साइड से आया, 500 521.5। तो ये हो जाएगा 521.5 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे अगर इसका आंसर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6 टाइम राइट एंड देन ये हो जाएगा 0 एंड आई थिंक दिस इज 0.75। तो बच्चे इसका मीडियन जो आ गया हमारा वो आ गया 260.75। सो दिस इज द मीडियन प्रॉफिट 260.75। इसका ले लो स्क्रीनशॉट या नोट करना हो तो। ओके तो बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कहता है देयर आर 11 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, द मंथली सैलरी ऑफ द लोएस्ट पेड 7 एम्प्लॉइज अमॉन्ग देम आर दिस। बच्चे टोटल 11 एम्प्लॉइज हैं ऑफिस में और 7 का ही उन लोगों ने क्या दे रखा है बताओ, सैलरी यहां पे दे रखा है। तो और 7 एम्प्लॉइज का भी सैलरी दिया है, डेट टू इन सच ए वे उन लोगों ने दे रखा है कि 7 एम्प्लॉइज अमॉन्ग देम ऐसा कुछ। हाँ यहां से पढ़ो द लोएस्ट पेड 7 एम्प्लॉइज।
तो यहां पे जो अपने को सैलरी दे रखा है दैट इज द 7th पब्लिक का सैलरी दे रखा है जो लोएस्ट पेड है। इस बात को समझ गए आप लोग? ठीक है बच्चे। नाउ अब हमारे को फाइंड करना है मीडियन मंथली सैलरी, बराबर है, लेकिन टोटल एम्प्लॉय है 11, तो अब 11 एम्प्लॉय का मीडियन सैलरी फाइंड करना है, लेकिन पूरा 11 एम्प्लॉय का सैलरी नहीं गिवन है। तो बहुत ही सिंपल सा बच्चे ये क्वेश्चन हो जाएगा, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले तो जो 7 सैलरी दिया हुआ है मैं उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे को क्या गिवन है 1500, राइट। उसके बाद 1500 के बाद मेरे को बता दीजिए क्या है, 25 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, राइट। एंड देन मेरे को 2500 दिख रहा है, एंड देन 3400, देन 3600, एंड देन बच्चे 4200, एंड देन 4500। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेटा को मैंने लिख रखा है। अब 4 एम्प्लॉय की सैलरी तो दिया नहीं है। अब 4 एम्प्लॉय की सैलरी जब नहीं गिवन है तो बच्चे मैं यहां पे लिख देता हूं x1 x2 x3 x4। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि मैंने x1 x2 x3 x4 को यहीं पे क्यों लिखा। मैं इधर भी लिख सकता था। वो बच्चे इसलिए लिखा क्योंकि ये 7 एम्प्लॉयज का जो सैलरी दे रखा था ना वो लोएस्ट वाला था, तो लोएस्ट वाला होगा तो फर्स्ट 7 में तो यही आएगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोएस्ट पेड 7 एम्प्लॉयज के सैलरी हैं ये। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो फर्स्ट 7 डेटा यही आ जाएगा। 4 इससे हायर हैं, तो 4 इससे हायर हैं, तो ये हमारे 11 का डेटा हो गया। नाउ बच्चे ये ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो मैंने क्या सिखाया था n+1/2 दैट इज 11 + 1/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। तो बच्चे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे आंसर डायरेक्टली बोलो क्या आ गया। सो द मीडियन सैलरी इक्वल्स टू 4200। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अच्छा था, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी बच्चे जरा सा इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस तरह से हम लोग इसके मीडियन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसानी से कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर टाइपिंग अ रिकॉर्ड बाय डिफरेंट टाइपिस्ट्स। तो बच्चे नंबर ऑफ टाइपिस्ट मतलब 5 ऐसे टाइप करने वाले बंदे थे जिसको कि एक रिकॉर्ड को टाइप करने में टाइम जो लगा वो 10 मिनट लगा, बराबर है ना। तो 10 मिनट्स मान लो उनको टाइम लगा। 7 टाइपिस्ट ऐसे थे जिनको कि वो सेम रिकॉर्ड टाइप करने में कितना लगा 11 मिनट्स, ठीक है। और 8 ऐसे टाइपिंग करने वाले थे जो आपको कितना लगा 12 मिनट। तो ये डेटा को आप लोग समझ गए होंगे। तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट इज आवर फ्रीक्वेंसी, डेटा इज द टाइम टेकन टू टाइप। तो यहां पे ये हमारा एक्चुअली में डेटा है, बराबर है क्या। इस बात को जरा सा फिर से समझने की कोशिश करो कि 5 टाइप करने वाले ऐसे बंदे थे, राइट, जिसको कि 10 मिनट्स लगा। तो 10 को मैं कितनी बार लिखूंगा 5 टाइम्स लिखूंगा। लेकिन इस बार वो बड़े मेथड से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मेथड पे इस बार बात करेंगे बच्चे। तो यहां पे जरा ध्यान दो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो क्या हो जाएगा। यहां पे मैंने लिख दिया 5 + 7 इज 12, 12 + 8 इज 20, 20 + 15 इज 35, 35 + 5 इज 40। यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा इस बार जो था बच्चे, राइट, n की वैल्यू जो था वो 40 था, लिख दिया मैंने 40। नाउ इस बार हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेटा था, सॉरी बच्चे इस बार हमारे पास इवन नंबर ऑफ डेटा है दैट इज 40। अब बच्चे जरा ध्यान से सुनो, ये जो 40 है अब इसके मिडल वैल्यू जो आएगा वो 1 नहीं 2 आएगा। अब 2 आएगा तो वो कौन कौन सा वैल्यू होगा, कौन कौन सा वो वैल्यू होगा, उसको देखने के लिए बच्चे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 40 को बच्चे क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है n/2, n/2 + 1, तो n/2 करा, राइट, और कॉमा 40/2 + 1, तो बच्चे ये कितना आ गया 20, यानी एक पोजीशन वाला आ गया वो 20, और यहां पे बोलो कितना आ गया 21। तो 20th पोजीशन एंड 21st पोजीशन पे जो हमारा डेटा है वही दोनों डेटा हमारे मीडियन को कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 2 डेटा है।
दो डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमारे को क्या करना होता है, एवरेज लेना होता है बच्चे। तो जरा सा ध्यान दो, यहां पे थोड़ा ध्यान दोगे तो 13 से लेकर के 20 तक जो हमारा डेटा है वो बोलो कौन है बच्चे, 12 है। और जो 21 से लेकर के 35 तक है, 21 से लेकर के 35th पोजीशन पे जो डेटा है वो बोलो कौन बैठा है, वहां पे 13 बैठा है। तो बच्चों जरा सा ध्यान दे दो कि 20th पोजीशन पे जो डेटा है वहां पे है 12, तो मैं यहां 20th पोजीशन का डेटा लिख दिया 12। 21st पोजीशन पे जो बच्चे डेटा है ना, ये यहां वाला है, ये 21st से 35 तक का वो है 13, तो बच्चे यहां लिख दिया 13। दोनों का क्या कर दूंगा मैं, ले लूंगा एवरेज। तो 12 प्लस 13 इज 25, 25/2 इज 12.5। तो बच्चे हमारा आंसर आ गया 12.5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मीडियन है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। बस जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी भी हमारे चैनल पे 40% ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन एंड लाइक ही हमारी मोटिवेशन है, और हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के साथ अब धीरे धीरे आएंगे। तो आप लोग हमारे मोटिवेशन के लिए जस्ट उसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग।